क्या आपके घर में भी लोग सोते वक्त आपके खर्राटे से परेशान हो जाते हैं, या फिर आपको खुद शर्मिंदगी फील होती है कि आप सोते वक्त इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्रिएट करते हैं आपके खर्राटों की वजह से, पर इसके बावजूद आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा पा रहे हैं? तो चलिए आपको कुछ ऐसे उपाय बताते, इतने अच्छे टिप्स बताते हैं, ट्रायल एंड टेस्टेड टिप्स बताते हैं, जिसके वजह से आप अपने खर्राटों से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, आप छुटकारा पा सकते हैं इससे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ प्लस। ब्यूटी, फिटनेस एंड वेलनेस की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं। पहला टिप, आपको अलग अलग पोजीशंस में सोना चाहिए। वैसे तो पीठ के बल जो सोते हैं हम, दैट इज द आइडियल पोजीशन फॉर स्लीपिंग, बट क्योंकि अगर हम पीठ के बल सोते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो हमारे गले के ऊपरी भाग को टच करती है, जिसकी वजह से एक वाइब्रेटिंग सेंसेशन उत्पन्न होता है और उसकी वजह से एक नॉइज निकलती है, एक ध्वनि निकलती है। उसको हम खर्राटे के तौर पर कहते हैं और वो फिर फर्दर लोगों को डिस्टर्ब करती है। तो यदि आप करवट के बल सोते हैं तो जिसके वजह से वो जो पोजीशन है, आपकी जो टंग का पोजीशन है, वो आपके गले के ऊपर नहीं टच कर पाता और वो वाइब्रेशन साउंड नहीं क्रिएट होती है। तो अगर आप अलग अलग पोजीशंस में सोते हैं तो आप खर्राटे को रिड्यूस कर पाएंगे। टिप नंबर 2, वजन घटाएं। आपने भी बहुत बार ये चीज़ को नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर लोग जो खर्राटे लेते हैं वो मोटापे का शिकार होते हैं। तो अगर आप वज़न घटाते हैं तो आप खर्राटा को रिड्यूस करते हैं। वैसे इसका रीज़न क्या होता है कि मोटापा जब आपके शरीर में होता है तो वो केवल पेट और हाथ वगैरह में नहीं होता, उसके अलावा वो गले की जो आपका गले में भी उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो वो कैविटी होती है वो पतली हो जाती है और जो वाइब्रेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब भी आप सोते हैं तो उसके बाद जो वो साउंड वाइब्रेट हो के प्रोड्यूस होता है वो फिर खर्राटे के तौर पर निकलते हैं। तो इस वजह से अगर आप अपना वज़न घटा लेते हैं तो आप खर्राटे को भी काफ़ी हद तक कम कर लेंगे। टिप नंबर 3, सोने से पहले कभी भी अल्कोहल का सेवन ना करें। कई दर्द निवारक दवाओं की तरह अल्कोहल भी शरीर की मांसपेशियों को खिंचाव को कम करती है और उनकी एक्सपेंशन को बढ़ा देती है। कई बार बहुत अधिक अल्कोहल पी जाने से क्या होता है कि आपकी जो गले की मांसपेशियां हैं वो फैल जाती हैं और उसके बाद फिर खर्राटे की जो साउंड है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से ऐसे तो अल्कोहल बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप कंज्यूम कर भी रहे हैं और आप आदत से मजबूर हो रखे हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट उस चीज़ को रात को ना करें, अदरवाइज जो आपके साथ सोते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। जो हमारा अगला टिप है वो है धूम्रपान को जितना हो सकता है ख़त्म कर दीजिए। अगर आप स्मोकर हैं तो प्लीज़ इस हैबिट को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आप धूम्रपान करते हैं, ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि धूम्रपान का जो स्मोकिंग का जो सीधा साइड इफ़ेक्ट होता है वो आपके लंग्स पर होता है और वो आपकी जो लंग्स की एफिशिएंसी है उसको तो डिक्रीज़ करता ही है, प्लस उसकी जो क्षमता है उस पर विपरीत प्रभाव भी डालता है। कभी कभी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति सोते वक्त ऑक्सीजन की कमी उनको महसूस होने लग जाती है। आपको महसूस होता है कि आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए अपने बॉडी को फोर्स करते हैं और उसी टाइम पे फिर वापस एक खर्राटे का नॉइज़ आप प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। सो धूम्रपान की वजह से, क्योंकि उससे आपका लंग्स में अफेक्ट हो रहा है तो आप ऑक्सीजन कम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आप खर्राटे भी, मतलब देखिए एक प्रॉब्लम, एक ख़राब चीज़ की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ अपनी धूम्रपान वाली हैबिट्स को भी कोशिश कीजिए धीरे 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 करके एकदम ख़त्म कर देने की। जो दूसरा टिप है हमारा, दैट इज साइनस की वजह से। कई बार लोगों को साइनस वगैरह का इशू होता है, जिसके वजह से भी खर्राटे लेना लाजमी होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी जो नेजल कैविटी है वो ब्लॉक हो जाती है गंदगी की वजह से और आपको सांस लेने में अल्टीमेटली दिक्कत आता है। उसकी वजह से फिर आप अपने मुंह की हेल्प लेते हैं सांस को लेने के लिए, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए, और उसके बाद जब उसको एक्सहेल करते हैं तो फिर वो खर्राटे के तौर पर वो साउंड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट इनहेल करते वक्त भी वो खर्राटे के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है और वो वहाँ पे जो हवा है वो काफ़ी पतले गैप से जा रहा होता है, वो वाइब्रेटिंग सेंसेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से खर्राटे जैसी आवाज़ें आती हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो सोने से पहले आप हमेशा स्टीम लीजिए। अगर आप स्टीम लेते हैं तो आपकी जो नाक की जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाएगी और आपको साइनसेस के साथ साथ आपको खर्राटे की जो समस्या है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। जो अगला जो रीज़न होता है खर्राटे का वो होता है हमारा अनहाइजीनिक तकिया।
यस, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सुना, तकिया भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को खर्राटे आते हैं। तो होता ये है कि कई बार लोग सोते हैं तो उस हमारे जो सर के कॉन्टैक्ट की वजह से तकिए में डैंड्रफ कई बार उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, कई बार उसमें हेयर फॉल्स वगैरह, कई बार स्वेट वगैरह उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, और हम अपने तकिए के जो कवर है, पिलो का कवर जो है, उसको धोते नहीं है, उसको धूप में नहीं रखते, उसको चेंज नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें अपना डेरा जमा लेते हैं और फर्दर वो एलर्जी कॉज करते हैं, जिसके वजह से आपको अगेन ऑक्सीजन इनहेल करने में आपको दिक्कत होती है और आप खर्राटे लेते हैं। तो कई बार हम ये भी सोचते हैं, यार हम तो स्मोक भी नहीं करते, हम तो अल्कोहल भी नहीं कंज्यूम करते, वेट भी ठीक ठाक ही है, मोटे तो है नहीं, लेकिन फिर भी खर्राटे की दिक्कत हो रही है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर अनहाइजीनिक तकिया। तो अगर आपका वो जो अनहाइजीनिक तकिए का कवर है, उसको प्लीज उसको धोइए ताकि आप इस समस्या से छुटकारा पा सके। जो सबसे बेस्ट टिप है जो आपको बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, दैट इज जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पानी पीजिए। कई बार पानी की कमी से क्या होता है कि जो आपकी नेजल कैविटी है वो ड्राई हो जाती है, जो नाक का जो आपका एरिया है, वो पैसेज है, नेजल पैसेज जो एरिया है वो ड्राई हो जाता है, और वो और विंड पाइप के बीच में प्रॉपर संतुलन नहीं बन पाता है। वंस अगेन आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी वजह से आप खर्राटे लेते हैं। तो अगर आप सही मात्रा में पानी पीते हैं तो ये समस्या आएगी नहीं, और पानी सिर्फ खर्राटे के लिए नहीं, वो आपको और भी कई सारी चीज़ों से हेल्प करती है, आपको स्मूथ फंक्शनिंग में आपके बॉडी के। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पानी पीजिए, एंड आई होप ये सारे टिप्स आप फॉलो ज़रूर करेंगे, बिकॉज ज़्यादातर ये होता है कि लोग वीडियोज़ वगैरह वॉच कर लेते हैं बट वो सिर्फ यूट्यूब से यूट्यूब पर ही रह जाते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप खर्राटे की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, आप खुद विजिबल चेंजेस देखेंगे। और अगर आप देखते हैं विजिबल चेंजेस तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये भी हमें भी मोटिवेट करता है आगे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए, तब तक आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आई होप आपका दिन शुभ रहे, और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।